श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, देखा जा रहा है कि ईमानदार लोग दुख कष्ट में जी रहे हैं, जबकि भ्रष्ट लोग सुखी खुशी मजा में जी रहे हैं। इसके पीछे की असली वजह क्या है? It is seen that honest people are suffering while corrupt people are enjoying. What is the real reason behind this? श्री अरविंद एक कहानी बताए। एक कहानी का माध्यम में प्रश्न का उत्तर उसमें निहित है। एक गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, कभी कभी एक बार खाना मिलता है तो दूसरा बार खाना भी नहीं मिलता था, तो वो श्री कृष्ण के ऊपर थोड़ा नाराज हो गया। बोले, ये सब आपका खेल है। मेरा जैसा गरीब आदमी, सरल आदमी, निष्कपट आदमी, ईमानदार आदमी, लेकिन मुझे खाना नहीं मिलता है। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं। लेकिन हमारा गांव का जमींदार, वो इतना बेईमानी काम करता है, लेकिन उनका पास इतना संपत्ति है कि उसको खुद पता नहीं उसका पास कितना है। वो इतना एंजॉय करता है। ये सब आपका ही खेल है, आप मजा लेते हैं। हम लोग को ऐसा कर कर आप मजा लेते हैं। अगर आपका साथ एक बार साक्षात हो जाता ना, मैं देख लेता। इसलिए आप साक्षात नहीं होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में नॉन बेल वारंट हो जाएगा, आप जैसा काम कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वो सो गए। सोने के बाद स्वप्न में एक बच्चा, नन्हा सा बच्चा आ रहे हैं, लेकिन वो उनको पहचान लिया क्योंकि मयूर पंख उनका सिर में था। वो श्री कृष्ण का आइडेंटिटी है। तो उनको पता चल गया श्री कृष्ण स्वयं आए हैं। तो उनको पूछा कि आपने क्यों आया? तो श्री कृष्ण बोले, मैं दो आदमी के पास आता हूं। जो एक आदमी जो मुझे प्यार करता है, भक्ति करता है, उसका पास मैं जाता हूं। दूसरा है जो मुझे मेरा साथ युद्ध करना चाहता है, उसका पास भी मैं आता हूं। तुम तो कुछ समय पहले बोलता था कि अगर एक बार साक्षात हो जाएगा तो मैं देख लूंगा, तो इसीलिए तुम्हारा पास भी मैं आ गया। तो उन्होंने बोला, यहां भी तुम बहुत चतुर निकला। छोटा बच्चा जैसा आया हो, गोद में लेने के लिए इच्छा होता है। तुम्हारे साथ मैं युद्ध कैसा करूंगा? ऐसा ही तुम ये समग्र जगत को माया में, तुम्हारा अपना माया में रखते हो, लेकिन अन्याय करते हो। लेकिन मेरा प्रश्न का उत्तर तुम्हारा पास नहीं है। मेरा जैसा ईमानदार आदमी, सरल आदमी इतना दुख में है, लेकिन हमारा जो जमींदार है वो उसका जैसा खराब आदमी नहीं है, लेकिन वो आराम में है। और तुम जो उत्तर दोगे वो भी मुझे पता है। वो कर्म फल का बात बोल दोगे, बोलोगे कि लास्ट जन्म में तुम खराब काम किया था, इसीलिए तुम अभी तकलीफ में हो। इस जन्म में तुम अच्छे हो तो नेक्स्ट जन्म में तुमको शांति मिलेगा। और उसके बारे में भी उल्टा बोल देगा, लास्ट जन्म में वो अच्छा किया था, इसलिए अभी भोग रहे अच्छा चीज। इसलिए इस जन्म में वो खराब काम करे तो नेक्स्ट जन्म में, दोनों जन्म हम लोग देखा नहीं। पहला जन्म है कि बाद का जन्म है, ये सब कुछ देखा नहीं। ये सब तुम्हारा लीला है। ऐसा ही तुम पॉलिटिक्स खेलते हो। अगर मैं लास्ट जन्म में इतना खराब था, इस जन्म में अच्छा कैसा हो गया? अगर वो इतना अच्छा था, इस जन्म में बुरा कैसा हो गया? ये सब कुछ नहीं है। मैं ये सब विश्वास नहीं करता हूँ। तुम्हारा थ्योरी जो कर्म फल का थ्योरी है, मैं विश्वास नहीं करता हूँ।
तो उन्होंने बोला मैं भी तुमको समझाने के लिए आया नहीं, मैं तुमको दिखाने के लिए आया। उन्होंने क्या किया, उनका माथा का ऊपर स्पर्श कर दिया। वो दोनों सूक्ष्म शरीर में वो जमींदार का पास पहुंच गए। ये जमींदार को देख पा रहे हैं, लेकिन जमींदार इनको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में है। और जमींदार का बाहर का चीज नहीं, अंदर का चीज भी देख पा रहे हैं वो। तो वो जो बाहर में देख रहा है कि हर आदमी उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप जैसा आदमी नहीं है ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंदर में उनका इम्बैलेंस होता है, टेंशन, क्योंकि उनका इतना संपत्ति है, कहाँ कौन ले जाता है, उनका बच्चा खराब हो गया, पढ़ा नहीं, बच्ची और चीज कुछ हो रहे हैं, उनका अंदर में टेंशन है, वो एक मिनट भी शांत में नहीं है। तो इन्होंने अपने आप को बोला, वो गरीब आदमी, अरे मैं सोच रहा था ये इतना अच्छा में रहा, लेकिन अंदर में तो ये मैं मुझसे अच्छा एक मिनट भी सो नहीं पाता है वो। मैं तो शाम 7 बजे सोने से सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं तो अच्छा में हूँ उनसे। हाँ, खाना ठीक मिलता नहीं वो तो दूसरा बात है, लेकिन वो तो सो नहीं पाता, मैं तो अच्छा से सोता हूँ। तो उस समय कृष्ण ने बोला, देखो ये कितना अच्छा में है। नहीं, मैं ऐसा सोच रहा था। अब तुम ऐसा सोच रहे हो, मुझे क्यों गाली देते हो? इतना ये बात याद रखो, जो बेईमान है वो जितना भी संपत्ति उनका पास है, जो भी पावर है, वो शांत नहीं रह पाएगा। और जो अच्छा आदमी है, जिसका पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो शांत रहेगा। तो वो बोला, मैं समझ गया, लेकिन मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं क्यों इतना तकलीफ में हूं? तो उन्होंने बोला, अच्छा आदमी को देखना चाहते हो? तो फिर उनका ऊपर स्पर्श कर दिया। वो सूक्ष्म शरीर में एक तपस्वी का पास चले गए। एक वन में तपस्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, उनका पास चले गए। वो देखा कि वो कृष्ण नाम में मशगूल है, लेकिन ये देख पा रहे हैं कि उनका पाकस्थली में जो स्टोमक में खाना नहीं है, 7 दिन वो खाया नहीं। तो श्री कृष्ण को बोल दिया, देखो तुम्हारे लिए वो जीवन जी रहे है, लेकिन तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं, उनको थोड़ा सा खाना नहीं दिया, 7 दिन से भुगा है। हम लोग भी ऐसा नहीं रखते, हमारा घर में जो काम करते हैं तो उनको तो कुछ खाने देते हैं, पैसा देते हैं, तुम इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, तो कुछ नहीं दिया, ऐसा ही तुम अन्याय करते हो। तो उन्होंने बोला, अगर उनका इतना तकलीफ है तो तुम कुछ उनको बुलाओ, दे दो, वो शायद ले लेगा। तो उन्होंने जितना पुकारा वो सुना नहीं। श्री कृष्ण बोल रहे थे। उसका बाद श्री कृष्ण उनका बंसी बजाया, आंख खुला वो। श्री कृष्ण का पास अच्छा खाना था, ये सोचा कि एक बार खा लेगा, क्योंकि इतना दिन हुआ खाया नहीं, तो एक बार खा लेगा सब लेकर। लेकिन उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को खिलाया। ये आश्चर्य हो गया, अरे भाई भूखा में है तो श्री कृष्ण को कैसा खिलाता है, अपने आप खाना चाहिए। लेकिन वो देखा श्री कृष्ण को जब खिलाता है उनका पेट भर जाता है। वो पूछा, ये कैसा लीला है? ना, यही मेरे लिए जो जिएगा उसका सब कुछ मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अभी समझ गया अच्छा लोग का क्या होगा? तो उन्होंने बोला, ठीक है मैं समझ गया, बुरा लोग का ऐसा शांति में नहीं रह पाते हैं, अच्छा लोग का पास कुछ नहीं रहने से भी वो आनंद में रहते हैं, ये समझ गया, लेकिन मैं तो अच्छा आदमी हूँ। तो उन्होंने बोला, तुम कंप्लीट अच्छा आदमी नहीं हो, कंप्लीट बुरा आदमी नहीं हो, इन बीच में हो, लेकिन मेरा शरण में आए हो। मेरा काम क्या है? तुम्हारा अंदर में जो बुरा चीज है उसका ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है? तो तुम्हारा अंदर का जो चीज है उसको निकालना है, वही तुमको कष्ट देता है, तुमको तैयार करना है। जो अच्छा लोग बोलते हैं ना और गाली देते हैं भगवान को कि हमको इतना कष्ट क्यों देते हैं, एक्चुअली वो कष्ट उनका जरूरत है। जैसा एक पहाड़ में एक पत्थर है, बहुत पत्थर है, उससे एक अच्छा पत्थर है। जब मूर्तिकार जाएगा, कौन सा पत्थर को वो चुनेगा? अच्छा पत्थर को चुनेगा। उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। वो अच्छा पत्थर को लेकर मूर्ति बनाएगा ना, वो बोलेगा, अरे मैं तो वहां अच्छा था, तुम मुझे प्यार किया, लेकिन ये क्या कर रहे हो?
तो उन्होंने बोला कि अभी तुम समझोगे नहीं, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तुम अपने आप को देखो, समझ जाएगा। तो जो भगवान के पास आता है, भगवान उनको बनाते हैं अपना जैसा, भगवान जैसा बनाते हैं। उसके लिए जो तकलीफ को हम लोग सोचते हैं कि भगवान हम लोग को तकलीफ देते हैं, तकलीफ नहीं, हम लोग को बनाते हैं। तो बुरा आदमी कभी भी शांत में नहीं रह पाएगा, अच्छा आदमी हर टाइम में शांत में रहेगा। उनका पास कुछ है कि नहीं है उसका ऊपर निर्भर नहीं करता उनका जीवन। और जो बीच का आदमी हम लोग का जैसा इन बिटवीन है, और जो भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, हम लोग का जीवन में जो तकलीफ आता है, आप लोग के पास जो पेशेंट आते हैं वो उसको जो तकलीफ झेलना पड़ता है वैसा तकलीफ आप लोग जो तकलीफ देते हैं वो क्या खराब है क्या? हम लोग को तकलीफ देते हैं, पेशेंट का ऐसा साउंड लगाते हैं, आप क्या कर देते हैं? ऑपरेशन कर देते हैं, इंजेक्शन तो फोड़ देते हैं। वो हम लोग गाली देंगे कि आपके पास आए हैं, आपको इतना तकलीफ देते हैं। हम लोग खुश होकर जाते हैं, पैसा भी देते हैं। क्यों? हम लोग को पता है कि आप लोग जो तकलीफ देते हैं उस तकलीफ का पीछे हम लोग का तबीयत ठीक होता है, स्वास्थ्यवान हो जाते हैं। ऐसा ही भगवान का पास जो होते हैं, भगवान एक बड़ा डॉक्टर है। भगवान के पास जाते हैं तो हमारा अंदर में जो है वो ठीक करते हैं। उसको हम लोग समझते नहीं, हम लोग उनको गाली देते हैं, बोलते हैं तुम इतना तकलीफ मेरे जीवन में क्यों देते हो? दूसरा प्रश्न है, सेवा कैसा करना चाहिए जिसमें मानवता का वास्तविक कल्याण संभव हो सके? हाउ शुड सर्विस नीडेड टू बी डन? How should the service should be done so that the real welfare of humanity is possible? हमारा सेवा कैसा होना चाहिए, मानवता का कल्याण हो सकेगा? 3 चीज बोला गया है जिसको भी आप सेवा करेंगे आपको पास ज्ञान रहना चाहिए, ये पहला चीज है। दूसरा चीज है कौशल, स्किल। तीसरा चीज है प्रेम। ये 3 अगर नहीं है तो सेवा ठीक नहीं रहेगा, होगा नहीं। ज्ञान रहना है, आप डॉक्टर है तो डॉक्टरी ज्ञान रहना है, एक्सपीरियंस रहना है, स्किल रहना है कि कितना आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन वो दोनों काफी नहीं है। जिसको आप सेवा कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अगर प्रेम में कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे। अगर और कुछ उद्देश्य है, पैसा या और कुछ, तो वो सेवा सफल नहीं होगा। बाहर से सफल होगा लेकिन अंदर से वो फिर आ जाएगा दूसरा रूप में। इसलिए समाज सेवा का ज्यादा चीज प्रैक्टिकली परमानेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो सेवा करते हैं उसका पीछे इंटेंशन पैसा है, प्रतिष्ठा है, पैसा है। जिसका अंदर में प्रेम है, प्रेम का मतलब है कोई कारण नहीं है। ट्रू लव हैज नो रीजन नो सीजन। किस लिए तुम प्रेम करते हो? इसलिए करता हूं कि प्रेम कर मैं नहीं रह सकता हूं, वो मेरा नेचर है। इसलिए मैं सेवा करता हूं, सेवा में मेरा आनंद है। तब क्या होता है कि मेरा जो संपर्क भगवान से जुड़ जाता है। मैं तब अलग होकर डॉक्टर नहीं रहता हूं, चिकित्सक नहीं रहता हूं, सेवक नहीं रहता हूं, मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हो जाता हूं, भगवान का। जब प्रेम मेरा अंदर में आ जाता है, आई एम नो मोर द सेपरेट इंडिविजुअल सर्विंग अदर्स, आई बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। भगवान जिसको सब कुछ पता है, वो पेशेंट के बारे में एबीसीडी सब कुछ पता है। हम लोग को जो पता है बाहर का चीज पता है, एक्सरे रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, इतना ही पता है। लेकिन वो जो पेशेंट के बारे में A to Z, एक पहला चीज है कि उसको जो तकलीफ होता है वो ट्रीटमेंट जरूरत है कि नहीं है वो भी उनको पता है। हम लोग
सोचते हैं कि इसको तकलीफ होता है, ट्रीटमेंट जरूरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ तकलीफ है उनका जीवन में जरूरत है, ट्रीटमेंट होना जरूरत नहीं है, लेकिन वो भगवान को सिर्फ पता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, उसी समय वो देखा कि तितली, जो कैटरपिलर तितली होता है, तो उसका एक वो बनता है, वो देखता है धीरे धीरे कैटरपिलर बटरफ्लाई में रूप लेता है, तो वो देखता है कि धीरे धीरे वो ऊपर निकलता है। वो सोचा तुम कितना तकलीफ में हो, निकल नहीं पाते हो, तुम्हारा पंख निकल नहीं पाता है, छोटा सा होल है, तुम्हारा आज भाग्य अच्छा है, मैं हूं पास में, मैं तुमको हेल्प करूंगा। ऐसा सोचकर वो थोड़ा सा जो होल था उसको बड़ा कर दिया। वो जो तितली निकल आया बाहर को, लेकिन उड़ नहीं पाया, क्योंकि प्रकृति ने व्यवस्था किया कि उसका जो तकलीफ है, ये तकलीफ का पीछे उनका प्रस्तुति था कि कैसे वो उड़ पाएगा। एक्सरसाइज था, प्रकृति का माध्यम में वो एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन ये बच्चा समझ नहीं पाया। वो बोला मैं तुमको हेल्प करूंगा, ऐसा सोच कर बड़ा होल कर दिया, वो निकल गया, लेकिन जीवन भर उड़ नहीं पाया। तो जीवन में ऐसा कुछ तकलीफ है जो जरूरत है, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग तो बाहर से देखते हैं बेचारा तकलीफ में, उसको हेल्प कर दो। तो भगवान का यंत्र जब हो जाते हैं तब आपको पता चलता है हेल्प करना है कि नहीं करना है, एक चीज। दूसरा चीज, वो हमारा थ्रू में चाहता है कि दूसरे थ्रू में चाहते हैं, वो भी हमको पता नहीं। देखिए यहाँ आप लोग हर डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनको जितना पता है, सपोज मुझे भी पता है, सपोज क्या मैं जाकर ट्रीटमेंट कर दूंगा? नहीं, मुझे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा ही भगवान किसको किस काम के लिए दिए हैं वो भी पता नहीं हम लोग को। हमारा अंदर में जो आता है वो कर देते हैं। जब भगवान के साथ हमारा संपर्क हो जाता है, पहला चीज उनको ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, ये ज्ञान हम लोग का आता है। दूसरा ज्ञान मेरे थ्रू में होगा या किसका थ्रू में होगा, वो ज्ञान भी आएगा। अगर मेरा थ्रू होगा तो भगवान मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाकर उनको ट्रीटमेंट करेंगे। कभी कभी भगवान स्वयं ट्रीटमेंट करा देते हैं अंदर से, वो अच्छा हो जाता है। हम लोग उसको मिरेकल बोलते हैं। अरे भाई कल तो ऐसा था, आज कैसा हो गया। तो सही ट्रीटमेंट है प्रेम, ज्ञान और कौशल, स्किल, ये तो जरूरत है, लेकिन परमानेंट अगर आप चाहते हैं कोई सेवा का जो फल, तो प्रेम रहना है। प्रेम में कुछ स्वार्थ नहीं है, कुछ अहंकार नहीं है, प्रेम में केवल आनंद है, करने का आनंद है, सेवा का आनंद है। उसमें एक्चुअली सही सेवा हो सकता है। और एक प्रश्न था, चिकित्सा जगत में अक्सर कहा जाता है मैं इलाज कर दूंगा। मैं के पीछे छिपे हुआ अहंकार को कैसे हटाया जा सकता है? It is often said in the medical world, I will cure. How can the hidden ego behind the I be removed? ये जनरल चीज है। हम लोग जब भी सोचते हैं कि हमारा अंदर में जो भी काम करते हैं कि हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि मैं क्योर कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस अच्छा चीज है, लेकिन इसका पीछे का और कुछ है, उनको डिस्कवर करना है। हमारा अंदर में जो कुछ सक्सेस होता है, सक्सेस का पीछे और कुछ है, उसको जानना है। जैसा एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, उनका पास दो भिखारी आ रहे थे। एक बोल रहा था राजा की जय हो, दूसरा बोल रहा था भगवान की जय हो। राजा गुस्सा हो गया, जो भगवान की जय हो बोल रहे थे उनको ऊपर। अरे मैं तुमको दे रहा हूं, तुम मुझे जयकार नहीं बोलकर भगवान को क्यों बोलते हो? तो राजा, उन्होंने बोला, भिखारी बोला, आप जो देते हैं कहां से पाते हैं?
और आप देने का बाद मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी आपका ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो किसी का पास चले जा सकता है अगर वो नहीं चाहेंगे। आप देंगे मुझे, लेकिन वो मैं यूटिलाइज कर पाऊंगे कि नहीं पाऊंगा वो भी आपका हाथ में नहीं है। एक है आप जो देते हैं आपका नहीं है, आप किसी से पाते हैं देते हैं। दूसरा है आप मुझे देने से भी मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा वो भी आपका हाथ में नहीं है। इसीलिए मैं भगवान का जयकार बोलता हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है कल देखेंगे। तो दोनों जब कल आए उनका पास, 2 लड्डू उनको दे दिया, इनको 1 लड्डू और उनको 1 लड्डू दे दिया। लेकिन जो भगवान का जय बोल रहा था वो सादा लड्डू था, साधारण था। और जो राजा का जय बोल रहा था वो लड्डू में हीरा नीला मोती सब कुछ भरा हुआ था अंदर में। दे दिया और सोचा कि ये आदमी रिच हो जाएगा जो राजा की जय बोलते हो, और ये फिर भीख मांगने के लिए मेरे पास आएगा। लेकिन देखा गया जो भगवान का जय बोल रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, जो राजा का जय बोल रहे हैं वो बार बार आ रहे हैं। तो राजा आश्चर्य हो गया, मैं तो उनको दिया था कि इंक्वायरी कमीशन बैठा है। देखा गया कि वो बहुत बड़ा रिच हो गया, जो भगवान का जय बोल रहे हैं वो बहुत बड़ा रिच आदमी हो गया, बिजनेस चल रहा है उनका। ये वैसा ही भिखारी है। तो दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाकर पूछा तुम धनी कैसा हो गया? तो उन्होंने बोला मैं आप जो लड्डू दिए थे ना उसमें हीरा नीला मोती था इसलिए मैं धनी हो गया। मैं तो तुमको नहीं दिया था, इनको दिया था। इनको पूछा तुमको जो लड्डू दिया था तुम घर को लिया कि नहीं लिया? उन्होंने बोला उनका क्या हैबिट था दोनों का, रास्ते में वो जो राजा का जो है वो थोड़ा खा लेता था और आधा लेकर घर में देता था, लेकिन ये वहां नहीं खाता था, घर में खाता था। ये थोड़ा रेस्ट ले जाता था, सो जाता था। वो जब खा रहा था तब उनको लगा इसमें तो कंकड़ है, अच्छा नहीं है, वो एक्सचेंज कर दिया, वो सोया हुआ था। इनका लड्डू उनको दे दिया और उनका लड्डू ये ले लिया। ये तो अच्छा लड्डू था, खा लिया। राजा उस दिन समझा कि मैं चाहने से भी किसी को कर नहीं पाऊंगा अगर उसका अप्रूवल नहीं है। तो ये चीज हम लोग का अंदर में भी जब आ जाएगा ये ज्ञान, ठीक है हम लोग करते हैं, लेकिन करने का सामर्थ्य भी वहां से मिलता है। करने के बाद भी जो परिणाम है वो भगवान का सिक्योरिटी होना चाहिए, ग्रांट होना चाहिए, नहीं तो वो परिणाम क्या होगा हमारा हाथ में नहीं है। अर्जुन को ये बात समझाने के लिए भगवत गीता का जरूरत पड़ा। 18 अध्याय युद्ध क्षेत्र में बोल दिए तुम केवल निमित्त मात्र हो, तुम जो करते हो बोल रहे हो वो भी नहीं करते हो, वो भी मैं करता हूं, फल भी मैं देता हूं, तुम केवल निमित्त मात्र। ये इतना समझने के लिए 18 अध्याय का जरूरत हुआ अर्जुन के लिए। हम लोग के लिए तो थोड़ा ज्यादा जरूरत होगा, 18 अध्याय सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। हम लोग काम में इतना फंस जाते हैं कि आध्यात्मिक गीता जो है वो पढ़ने के लिए हमारा समय नहीं है, जानने के लिए समय नहीं है। तो पता चलेगा कैसा कि हम लोग केवल निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र पता होने के लिए साधना जरूरत है। तब तक हमारा अंदर में ये अनुभव रहेगा मैं करता हूं, मेरे लिए सब कुछ चलता है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो ये मैं रूप को खत्म होने के लिए हमारा सत्संग जरूरत है। सत्संग हम लोग को बता देता है कि तुम कुछ नहीं हो। अगर सत्संग हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जरूरत नहीं सोचते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनका जो एजेंट है प्रकृति, नेचर को संभालने के लिए दे देते हैं। और नेचर का मेथड है कभी सुनामी, कभी कोरोना, ऐसा बड़ा बड़ा चीज क्रिएट कर कर मनुष्य को बता देता है तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारा साइंस, तुम्हारा टेक्नोलॉजी, तुम्हारा सब कुछ
मेरा पास कुछ नहीं। तो अगर हम सत्संग से अगर प्रेरित नहीं हो पाते हैं, माता जी बोल रहे हैं बी रेडी फॉर कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ आने से ही मनुष्य को थोड़ा पता चलता है कि वो कुछ नहीं है, लेकिन वो भी भूल जाता है। अभी कोरोना चल गया, फिर भूल गए हम लोग। और भी कितना बार कोरोना जरूरत है। कोरोना डायरेक्टली भगवान से आता है, कोरोना नेचर से आता है। हम लोग को कोरोना नहीं चाहिए, कोरोना चाहिए। इसीलिए ये जो क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेस ज्यादा से ज्यादा चारों तरफ में बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप परिवर्तन होने के लिए नहीं चाहता है। इसलिए माता जी बोले हैं ओनली होप फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमनिटी इज चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ही आशा है मनुष्य के लिए, उनका चेतना का परिवर्तन है, करना है। चेतना का परिवर्तन है, मैं नहीं हूं, आप है, यही है चेतना का परिवर्तन। बट इट इज लेफ्ट टू द मैन, मनुष्य का ऊपर छोड़ दिया, वेदर ही विल कोलैबोरेट और क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेस शैल बी एनफोर्स्ड अपॉन हिम। वो अपने आप परिवर्तन होगा या परिस्थिति उनको मजबूर करेगा परिवर्तन के लिए। हम लोग शायद दूसरा पॉइंट को ही एक्सेप्ट किया, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए हमारा समय नहीं है। तो नेचर क्या कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं, उसमें थोड़ा हम सचेत हो रहे हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। इसलिए माता जी बोले यू नीड हाउ मेनी blows in your life to understand that you are nothing. You need how many blows in your life in order to understand that you are nothing. तुम्हारे जीवन में कितना ऐसा बड़ा कैलामिटीज आना चाहिए कि तुम समझोगे तुम कुछ नहीं हो। With divine we are everything, without divine we are nothing. With divine we are hero, without divine you are zero. इतना अगर रिकॉग्नाइज कर दिया तो जीवन ठीक हो जाएगा। अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये कैलामिटीज आते रहेगा। टू गिव अस वार्निंग दैट यू आर नथिंग। का बाद का प्रश्न है, असुरों ने तपस्या कर देवताओं से शक्तियां प्राप्त करते हैं, लेकिन वे सृष्टि का विरुद्ध और यहां तक कि वरदान देने वाला देवताओं को विरुद्ध भी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। असुरों के बुरे इरादों को जानकर भी देवताओं उन्हें वरदान क्यों देते हैं? असुरज obtain powers from the gods by doing penance, but they exercise such powers against the creation and even against the gods who granted the boons. Knowing the evil intention of the asuras, why do the gods grant them the boons? ये तो पुराण का बात है, मैं अभी का बात बोल रहा हूं। हर संस्था के लिए ईमानदार आदमी चाहिए और बहादुर आदमी भी चाहिए, हर संस्था में। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है जब हम लोग को ईमानदार आदमी मिलते हैं वो कायर होते हैं, और बहादुर लोग जो मिलते हैं वो बेईमान होते हैं। जो ईमानदार है उनका करेज नहीं है कि फेस करने के लिए, वो हर टाइम भगवान का फोटो के पास बैठ जाएंगे, रक्षा करो रक्षा करो। और जो बेईमान है वो हर चीज हर जगह में वो साहस में काम करता है। तो हर अनुष्ठान को दो किस्म का आदमी जरूरत होता है। एक ईमानदार आदमी जिसको संस्था चलेगा, अगर संस्था का ऊपर कुछ डेंजर आ जाएगा तो ये जो बेईमानी है थोड़ा बेईमानी करता है लेकिन साहस का साथ झगड़ा कर सकता है, उसको भी भेजा जाता है, अरे भाई देखो वहां प्रोटेक्ट करो। ऐसा ही ये जो सृष्टि का मैनेजमेंट वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, उसका मैनेजमेंट के लिए त्रिदेव को दिया है दायित्व, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ये तीनों मैनेज करना है पृथ्वी को। इसमें देखा गया दो टाइप ऑफ कैटेगरीज वही है, ईमानदार कैटेगरी है और एक असुर है।
देवता जैसा आदमी और असुर जैसा आदमी, उन लोग को दोनों चाहिए, तो इसलिए वर देते हैं। आप लोग सोचते हैं असुर का खराब का चीज ही हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके लिए सृष्टि का अच्छा भी होता है। क्या अच्छा होता है मैं बताता हूं। टेररिस्ट होते हैं, बहुत कुछ नष्ट कर देते हैं, लेकिन अगर टेररिस्ट नहीं होते, हम लोग एक्टिव नहीं होते, घर में सोते। हम लोग को कौन एक्टिव करता है? मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। उड़ीसा का मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां माओवादी है। 40 साल का पहले माओवादी नहीं थे। वहां जो पुलिस स्टेशन था, ऐसा ही एक छोटा घर था, और वहां जो पुलिस थे ऐसा ही घूमते सोते थे। अभी जाकर देखिए, माओवादी का आक्रमण है, अभी पुलिस को देखिए, हर टाइम एक्टिव है। और उनका घर है ना, बुलेट प्रूफ घर बना दिया सरकार। पहले क्यों बनाए नहीं? ये किसका कृपा से इतना डेवलपमेंट हुआ मालकानगिरी में? बोलिए। तो हम लोग एक ही दृष्टि में देखते हैं कि वो खराब करते हैं, लेकिन हम लोग जब तामसिक स्तर में रहते हैं, तामसिक को पीस बोलते हैं, हम लोग शांति बोलते हैं, वो तामसिक को तोड़ने के लिए असुर शक्ति का जरूरत होता है। असुर शक्ति रहने से ही हम लोग एक्टिव होता है। जब टेररिस्ट अटैक करते हैं, हम लोग बोलते हैं मेरा भारत महान है, तब तक घर में सोते हैं। अगर टेररिस्ट अटैक हो गया, भारत के लिए मैं लड़ूंगा, पहले से क्यों नहीं लड़ते? नहीं, घर में सोकर पॉलिटिक्स करूंगा। जब कुछ हो जाता है तब मैं एक्टिव होता हूं। वो एक्टिव करने के लिए वो शक्ति का जरूरत होता है। जब मनुष्य अपने आप एक्टिव हो जाएगा, तब ये शक्ति का जरूरत नहीं है। जब तक वो तामस स्तर में है, तब तक ये शक्ति का आवश्यक है। वो उन लोग को भी भगवान वर देंगे, क्योंकि उनका जरूरत है। और एक प्रश्न है, हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, वो क्या वास्तव में उसे खाते हैं? अगर वो खाते हैं तो भोग का मात्रा कम क्यों नहीं होता है? यदि वो नहीं खाते हैं तो उन्हें भोग लगाने का जरूरत क्या है? Whatever भोग we offer to God, does he really eat it? If he eats, why does not the quantity of bhoga decreases? If he does not eat, then what is the need of offering bhoga to him? वो भोग नहीं खाते हैं, भोग का पीछे आपका भाव को लेते हैं। वो सिंबलिक है आपका। आप जो भी कुछ देते हैं, आप जो भाव से देते हैं, वो भाव वो ले जाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि उनको फूल जरूरत है। फूल जरूरत नहीं। फूल का पीछे आप जो फूल देते हैं, किस भाव से देते हैं? कि फूल जैसा सुंदर है, मेरा जीवन भी आपके लिए सुंदर कीजिए, वो लेते हैं वो। आपका प्रार्थना जो है फूल का पीछे, आप मशीन जैसा बोल, आजकल तो मशीन जैसा होता है पूजा, ऐसा फूल सजाते हैं। हाँ, टीवी सीरियल में क्या हुआ, हीरो मर गया, वो हो गया, वो खाना हो गया। भगवान क्या मूर्ख है क्या? वो खुश हो जाएंगे, उनको फूल दे दिया। उसका पीछे जो भाव है उसको वो लेते हैं। जब अगरबत्ती देते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा ऐसा घुमा देते हैं, 33 कोटि देवता है, एडजस्ट हो जाइए, डीजल पेट्रोल रेट बढ़ गया, एक में एडजस्ट हो जाए। यही तो बोलते हैं। हमारे घर के लिए पैसा बहुत है, लेकिन उनके लिए एक अगरबत्ती है, वो भी सस्ता वाला अंबिका, ऐसा ऐसा घुमा देते हैं। उनको अगरबत्ती जरूरत नहीं है। अगरबत्ती का मतलब क्या है? वो अपने आप को जला देता है, लेकिन वातावरण को महका देता है। हम लोग का जीवन भी जल जाता है, लेकिन कितना लोग का जीवन अगरबत्ती जैसा महकता है। बोलते मर गया, अच्छा हुआ। तो जब अगरबत्ती आप देते हैं, तब ये प्रार्थना करना है कि अगरबत्ती जैसा वो अपने आप को मिटाकर
चारों तरफ में महक देता है, वैसा ही मेरा जीवन आपके लिए महकना है। ये सब लेते हैं, प्रसाद नहीं लेते हैं कि अगरबत्ती नहीं लेते हैं कि फूल भी नहीं लेते हैं। उनका क्या जरूरत है, उनका तो सब कुछ है। हम लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं ना, क्या कि नारियल एक दे देते हैं, बोलते हैं कि मेरा बेटा का प्रमोशन कर दो, क्योंकि वो समग्र सृष्टि बनाया है। अनफॉर्चुनेटली नारियल हमारा पास रहेगा, उनका पास नहीं रहा। लेकिन वो नारियल खाकर ही जी पाएंगे, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। तो हम लोग उनके साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरा ऐसा ऐसा काम करोगे तो नारियल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वो बेचारा क्या करेंगे, ठीक है मेरे नारियल दो, तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, सब कर दूंगा। ऐसे ही तो देते हैं, और क्या। लेकिन नारियल का क्या मतलब है? नारियल का जो ऊपर का भाग है, कठिन भाग है, वो हमारा ईगो है। उसको भगवान के पास तोड़ते हैं, समर्पित करते हैं, हमारा अंदर का आत्मा जागृत होता है। ये सब उसका पीछे का जो फीलिंग है, ये सब वो लेते हैं। ये फीलिंग हम लोग को पता ही नहीं है। मैं एक बार मेरा माताजी को पूछा था, आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ना, ऐसा बात पूछना नहीं है। हम लोग किसी को पूछा नहीं था, तुम भी पूछो मत। ऐसा ही रह जाएगा। हिंदू धर्म का जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, उसका पीछे का जो भाव है, बहुत महान है। उसको हम लोग को पकड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है वो भोग नहीं खाते हैं। कभी कभी भक्त अगर बहुत महान हो जाता है, भक्त को संतुष्ट करने के लिए खुद आविर्भाव होते हैं, वो खाते हैं। लेकिन वो जनरल फीचर नहीं है, इसीलिए आपको नहीं बोलूंगा मैं। बोलने से आप प्रूफ मांगेंगे तो मैं कहां दूंगा। लेकिन भक्त तुकाराम का जीवन में ऐसा हुआ, प्रहलाद का जीवन में ऐसा हुआ, ध्रुव का जीवन में ऐसा हुआ है। लेकिन वो इतना रेयर केसेस है कि इसको आपको बताने से भी क्या फायदा है। लेकिन वो खुद आकर भोग खा रहे हैं, वो भी प्रमाण है, प्रमाण है उसका। और एक प्रश्न है, हम अपने जीविका के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, भगवान जिसने हमको पैदा किया है उसके लिए समय नहीं दे पाते। क्या करने से हमें भगवान के लिए कुछ समय दे पाएंगे? We spend day and night for our livelihood. We do not even get time to spend for God who has created us. By doing what, we will be able to give some time for God. मैं गांव गया था, उड़ीसा का संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव गया था, विलेज। ऐसा ही मैं बोल रहा था, भगवान के लिए समय दीजिए। तो उनसे एक आदमी उठकर बोला, आप लोग जैसा अनएम्प्लॉयड आदमी है वो समय दे सकते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, दिन रात काम करते हैं, रात में आकर टायर्ड होकर सो जाते हैं, तब कुछ मिलता है हमारा जीवन के लिए, जीने के लिए। फिर सुबह उठकर चले जाते हैं, फिर दिन भर परिश्रम करते हैं तो थोड़ा खाना मिलता है। भगवान के लिए कहां समय मिलेगा? तो मैं बोला, ठीक बात है, आप फिल्म नहीं देखते होंगे ना, देख रहे हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, पड़ोस का जो झगड़ा करते हैं, उसके लिए कहां से समय मिलता है? ये झूठ बात मत लिए। हर चीज के लिए आपका समय है, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। इससे बड़ा झूठ ये दुनिया में और कुछ नहीं है। जिसको आप प्रायोरिटी देंगे उसके लिए समय देंगे कि नहीं देंगे? बोलिए। आपका बच्चा फोन किया है दिल्ली से, मैं आ गया हूं एयरपोर्ट, आप इमीडिएटली आ जाइए, आप बोलेंगे क्या मेरा समय नहीं है? हॉस्पिटल बेड में रहने से भी आप चले जाएंगे, थोड़ा सा जाकर आ जाऊंगा, अच्छा सा टैक्सी वाला लेकर चले जाऊंगा, लेकर आ जाऊंगा। आप एक चीज बताइए, प्रायोरिटी देते हैं जिसको, उसके लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता? भगवान के लिए प्रायोरिटी हमारा नहीं है। हमारा सब काम खत्म हो जाने के बाद बेचारा भगवान को हम लोग समय देते हैं, बेचारा भगवान। इसलिए हम लोग को पूछा जाता है, हम लोग जब पूछते हैं कब
सत्संग करेंगे, वो लोग अपना एंगेजमेंट सब देखते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्रिकेट मैच है, ये अच्छा सीरियल है, हाँ इस दिन आ सकते हैं, इस दिन हम फ्री है। भगवान के लिए लास्ट, तो जीवन में वो भी हमारे लिए लास्ट हो जाते हैं, जीवन में कृपा भी लास्ट हो जाता है। हम जैसे उनको ट्रीटमेंट करते हैं वैसे उनसे हमारा पास आशीर्वाद आता है। मैं एक कहानी बताऊंगा। जो एक राजा थे, उनका सहकर्मी थे, एक सहकर्मी ज्यादा खा रहा था, इतना खा रहा था कि एक मनुष्य इतना खाएगा सोच नहीं पाएंगे। लेकिन राजा का कुछ डायबिटीज से इतना सब प्रॉब्लम है, वो नहीं ज्यादा खा नहीं पा रहा था। लेकिन ये जो खा रहा था दिखने से बहुत खुश लग रहा है, खुश होता था। एक बार उनको बुलाया, तुम आज खाते जाओ। कुक को बुलाया, तुम आज बनाते जाओ, जितना खाना चाहिए उतना बनाते जाओ, और मैं मेरा ऑफिस को इधर लेकर आया हूं, मैं देखते जाऊंगा। तुम खाते जाओगे, तुम बनाते जाओगे खाना, और मैं देखते जाऊंगा। पहला कौन बोलेगा कि नहीं ज्यादा हो गया, तो वो जो कुक था, वो जो मैरिज पार्टी में जैसा बनाएंगे इतना बड़ा बड़ा हांडा में बना दिया। ये बेचारा खाया, लेकिन कितना खाएगा। खाकर बाद में बोला कि मेरा पेट में और थोड़ा सा एक ड्रॉप के लिए भी स्थान नहीं है। राजा ने बोला, तो अभी तक तो तुम ऑर्डिनरी खाना खाया, पायस है खाया नहीं अभी तक, राज खाद्य है वो खाया नहीं। तो उन्होंने कुछ समय सोचा, उसके बाद बोला ठीक है ले आओ। तो पायस आ गया, राज खाद्य, राज खाना खा लिया। खाने के बाद राजा ने पूछा, तुम कुछ समय पहले बोलते थे कि तुम्हारा पेट में थोड़ा सा एक ड्रॉप के लिए स्थान नहीं था, इतना पायस कैसा खा लिया। तो उन्होंने बोला, आप राजा है, इतना कॉमन सेंस नहीं है। आजकल बड़ा बड़ा पोस्ट में कॉमन सेंस नहीं रहने का आदमी ज्यादा है, क्या हुआ ना। आप राजा है, मार्केट में जाएंगे, क्राउड है, राजा आ रहे हैं, सब खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जितना भी क्राउड हो। अभी प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे इधर, ये रास्ता खाली हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसा ही पायस जो राज खाद्य है, वो जब अंदर जाना चाहता है तो बाकी का जो है वो स्पेस दे देंगे कि नहीं दे देंगे। ऐसा ही भगवान का कार्य अगर हमारे लिए राज कार्य है, बाकी कार्य समय स्पेस देगा कि नहीं देगा। अगर नहीं देता है तो हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि भगवान का काम महान कार्य। हम लोग सोचते हैं वो टाइम पास का समय है, जैसा फिल्म देख रहे हैं ऐसा ही थोड़ा सत्संग भी कर लेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग सत्संग को रखा है। जब इसको प्रायोरिटी देंगे तब जीवन चेंज हो जाएगा, क्योंकि भगवान जब प्रायोरिटी में आ जाएंगे हमारा जीवन उससे चेंज हो जाएगा। और एक शेष प्रश्न है लास्ट, हम बीमारियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, या कम से कम बीमारियों के कारण होने वाला कष्ट से कैसे मुक्त हो सकते हैं। हाउ कैन वी बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस, और एटलीस्ट फ्री फ्रॉम द सफरिंग कॉज्ड बाय द डिजीजेस। डिजीजेस का कारण जो है, माता जी जो बोले हैं, हमारा शरीर में जो इम्बैलेंस होता है, हमारा मन, प्राण और शरीर जो है और आत्मा जो है, ये चारों का जो इम्बैलेंस होगा तो डिजीज होता है। जैसा ये जो अभी बैलेंस में है, इसका 4 पैर ठीक है, कोई भी एक पैर अगर टूट गया तो हिलने लगे, वो हिलने लगने का स्थिति को बोलते हैं डिजीज। तो हमारा अंदर में जो इम्बैलेंस होता है वो निम्न कारण के लिए हो सकता है, ऊर्ध्व कारण के लिए हो सकता है। निम्न कारण क्या है, मेरा अंदर में डिजायर आ गया, एम्बिशन हो गया, मैं केयर नहीं किया, शरीर को इधर उधर खा लिया तो इम्बैलेंस आ गया, तो डिजीज आ गया। ऊर्ध्व कारण क्या है, भगवान का शक्ति ज्यादा लेकर आ गया, उसका रखने के लिए मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो इम्बैलेंस आ गया। तो हम लोग को क्या करना है कि हर टाइम
हमारा अंदर में जो प्रक्रिया चल रहे हैं उसको बैलेंस कैसे करना है, वो शुरू से खाना पीने से शुरू कर कर सोने तक, और हमारा प्रेयर, हमारा जीने का स्टाइल, हमारा चिंताधारा। अगर मैं आपके लिए बुरा सोचता हूं तो डिजीज के लिए मैं रेडी हो गया हूं। आप बोलेंगे मैं तो इतना हेल्दी था, सडनली डिजीज कहाँ गया? बुरा सोचने से भी डिजीज आ जाता है, इम्बेलेंस आ जाता है। हर चीज को देखना है। अगर भगवान को समर्पित होकर जीवन जिएंगे तो क्या होगा? कम से कम डिजीज होगा, पूरा तो खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जिस स्थिति में हैं कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन हमारा रहेगा, लेकिन कम हो जाएगा। और एक चीज है कि जो डिजीजेस जो है वो हमारा सामर्थ्य को भी बढ़ा देगा। एनी प्रॉब्लम हमारा आता है उसका बाद का जो स्थिति है हमको और थोड़ा एनर्जेटिक बना देता है, अगर ट्रू स्पिरिट में हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे तो यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।